नेक्स्ट पार्ट 19 में हम लोग देख रहे हैं ऑल सब्जेक्ट विल हैव 2 + V1 + अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट जो कहिए इसको, ठीक है ना। पढ़ेगा क्रिया रहेगा ना। अभी तक आप क्या देखे थे? ना है, मुझे जाना है, मुझे पढ़ना है, मुझे इंग्लिश सीखना है, क्या था? सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस 2 + V1। मुझे सीखना पड़ा, क्रिया में बता रहे, ठीक है ना। तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस 2 + V1, आई हैड टू अर्न मनी, मुझे पैसा कमाना पड़ा। अब फ्यूचर में बोल रहा है कि मुझे पढ़ेगा, है ना। तो जाना है, मुझे इंग्लिश सीखना है, आप सीख चुके हैं, मुझे इंग्लिश सीखना पड़ा, वो भी आप सीख चुके हैं। अब है कि मुझे इंग्लिश सीखना पड़ेगा। अगर सेंटेंस ऐसा रहेगा, आपको क्रिया यहाँ लिखा हुआ बीच में, क्रिया पड़ेगा क्रिया, और फिर इसके बाद का वीडियो जो भी आएगा उसमें क्या लिखेंगे हम लोग? बनना पड़ेगा, होना पड़ेगा ना, दोनों को लेके चल रहे हैं। तो अगर ऐसा रहेगा आपको कि कुछ हमको करना पड़ेगा क्रिया के साथ, है ना, मुझे नाश्ता करना पड़ेगा, मुझे नहाना पड़ेगा, मुझे पैसा कमाना पड़ेगा, मुझको दिल्ली जाना पड़ेगा, इस तरह का अगर वाक्य आपको मिलता है तो कोई टेंशन लेना नहीं है। आप यहाँ पे आइए, ऑल सब्जेक्ट लिखिए, विल हैव 2 + V1 + अदर वर्ड। बस हैड में और विल हैव में दोनों बात आप ध्यान से सुन लीजिए। हैड और विल हैव में क्या होता है? सब्जेक्ट का कोई टेंशन नहीं होता है। सिर्फ हैव और हैज में सब्जेक्ट का टेंशन होता है। हैज होगा तो मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं, ऑल सिंगुलर सब्जेक्ट्स, ही सी इट डालिए, उसमें जो डालना है नाम डालिए, एवरीबडी नोबडी समबडी डालिए, हु डालिए, ठीक है, जो सिंगुलर सब्जेक्ट्स है। और हैव रहेगा तो आई को भी वहां डालना है, और बाकी सारा प्लूरल सब्जेक्ट्स, वी, दे, नेम्स, ऑल ऑफ यू, है ना, हाउ मेनी ऑफ यू, ये सब डलाएगा उसमें हैव में। लेकिन विल हैव और हैड के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कोई भी सब्जेक्ट डाल सकते हैं। इसलिए हमने यहाँ लिख दिया ऑल सब्जेक्ट, मतलब कुछ भी डाल दीजिए आप, सब्जेक्ट जितना आपको लिस्ट मिला हुआ है ना। आपको याद होगा सब्जेक्ट का लिस्ट पूरा, आई, वी, यू, ही, सी, इट, ये नंबर 1 था। फिर हु, हाउ मेनी ऑफ यू, हाउ मेनी ऑफ अस, हाउ मेनी ऑफ देम, ऑल ऑफ यू, ऑल ऑफ अस, ऑल ऑफ देम, बोथ ऑफ यू, बोथ ऑफ देम, बोथ ऑफ अस, नोबडी, समबडी, एवरीबडी, सारा सब्जेक्ट है, कुछ भी आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसका स्ट्रक्चर देखिए, यहाँ पे सब्जेक्ट है प्लस विल है प्लस हैव है प्लस 2 + V1 प्लस ऑब्जेक्ट है नंबर 1 में। नंबर 2 में विल का जब नेगेटिव बनाते हैं तो विल नॉट नहीं लिखते हैं, लंबा हो जाता है सेंटेंस, शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं, ओंट हो जाता है। इसको हम यहाँ पे लिख दिए हैं, विल हैव प्लस ओंट, ओंट प्लस हैव, इसमें ओंट हो जाता है, इसमें कुछ डोंट का, डिडंट का, डिडंट का प्रयोग नहीं होगा। इसको आपको माइंड में रखना है। वो सिर्फ हैव, हैज और हैड के साथ था, ठीक है ना। अब इसमें आपको कुछ नहीं करना है, विल को सिर्फ ओंट कर देना है, बाकी कुछ नहीं करना है। और एक ध्यान क्या देना है, देखिए विल और हैव यहाँ साथ में है, यहाँ पे ओंट लिखा, विल का नेगेटिव, ठीक है ना, हैव यहाँ वही। यहाँ पे नंबर 3 में जब हम आते हैं, है ना, क्या मुझे घर खरीदना पड़ेगा, तो सिर्फ विल बाहर निकलेगा, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हैव। बहुत लोग विद्यार्थी क्या करते हैं, विल हैव को साथ में निकाल देते हैं, नहीं, सिर्फ एक हेल्पिंग वर्ब है, ये विल नंबर 1 वो निकलेगा बाहर। तो विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस 2 + V1 हो गया। फिर नंबर 4 में वोंट हो गया, सब्जेक्ट हो गया, हैव हो गया, 2 + V1 प्लस ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है ना। ये जो बना हुआ है WH3 WH4, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब सेंटेंस हिंदी में देखिए आप, मुझे घर खरीदना पड़ेगा, मुझे घर नहीं खरीदना पड़ेगा, नेगेटिव हो गया यहाँ पे। जब आपको नेगेटिव बोलना होगा तो ऐसा बोलेंगे आप, क्या रहेगा, क्या मुझे घर खरीदना पड़ेगा, नंबर 3, क्या मुझे घर नहीं खरीदना पड़ेगा, नंबर 4, बस मुझे घर क्यों खरीदना पड़ेगा, ना मुझे घर क्यों नहीं खरीदना पड़ेगा। हिंदी का भी 6 हो गया। अब इसको हम अंग्रेजी में कन्वर्ट करेंगे तो इसके अनुसार करेंगे, ये ऐसे चलेगा, है ना। ये है पैटर्न आपका। बोलते सबसे पहले सब्जेक्ट डालो, तो सब्जेक्ट कौन है, मुझे, तो यहाँ डाल दिए हम आई, ठीक है। फिर बोलता है विल हैव, तो हमने डाल दिया विल हैव। फिर बोलता है टू, तो हमने डाल दिया टू। फिर बोल रहा है V1, वर्ब का पहला फॉर्म बाय, और अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट जो भी बोलिए, क्या खरीदना पड़ेगा, घर, तो हमने यहाँ पे घर डाल दिया, हाउस। तो आप अगर स्ट्रक्चर से चलेंगे तो हूबहू बन जाएगा। पहला पैटर्न ये है बनाने का, क्लियर है, आप इसको फॉलो करें, आपका अंग्रेजी बन के तैयार हो गया, ठीक है ना। तो मुझे घर खरीदना पड़ेगा, अंग्रेजी क्या हो जाएगा, आई विल हैव टू बाय अ हाउस। मुझे दिल्ली जाना पड़ेगा, आई विल हैव टू गो टू दिल्ली, है ना। तुमको मुझसे कल मिलना पड़ेगा, यू विल हैव टू सी मी टुमारो। हमको कल 4 बजे उठना पड़ेगा, आई विल हैव टू गेट अप एट 4 AM इन द मॉर्निंग टुमारो, ठीक है ना। मुझे योगा सीखना पड़ेगा, तो क्या बोलेंगे, आई विल हैव टू लर्न योगा। मुझे अंग्रेजी बोलना पड़ेगा, आई विल हैव टू स्पीक इंग्लिश। मुझे पैसा कमाना पड़ेगा, आई विल हैव टू अर्न मनी। कितना सेंटेंस बनेगा आप कल्पना नहीं कर सकते। यू कांट इमेजिन हाउ मेनी सेंटेंसेस यू आर गोइंग टू मेक विद द हेल्प ऑफ दिस वन स्ट्रक्चर, सो प्लीज फॉलो इट। तो नंबर 1 क्लियर है। नंबर 2 में क्या करना है, मुझे नहीं जान लग जाएगा। हिंदी में जब नहीं लगता है तो अंग्रेजी में क्या करते हैं, फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब में नोट लगाते हैं। यहाँ पे देखिए ये भी हेल्पिंग वर्ब है, विल भी और हैव भी, है ना। तो यहाँ विल में हम लगा दिए, हैव को कुछ नहीं करना है, वोंट हो गया, बस काम खत्म, ज्यादा कुछ नहीं है। आई वोंट हैव टू बाय हाउस, मुझे घर नहीं खरीदना पड़ेगा, ठीक है। क्या जब आ जाएगा तो एक हेल्पिंग वर्ब जो फर्स्ट में रहता है, यहाँ पे फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब यहाँ देखिए बाहर आ गया, बस ये फार्मूला है, याद रख लीजिए आप, ठीक है ना। तो विल आई हैव टू बाय हाउस, जैसे क्या आएगा हिंदी में फट से हेल्पिंग वर्ब बाहर आएगा। कौन सा हेल्पिंग वर्ब बाहर आएगा,
कैसे समझेंगे कि कौन सा हेल्पिंग बाहर आएगा, ये यहां से पता चलेगा आपको, ठीक है ना। जब आप सेंटेंस पकड़ेंगे वो पड़ेगा सेंटेंस होता है सब्जेक्ट पर विल है प्लस टू प्लस V1, तो विल आ गया इसमें। जाना है ना है सेंटेंस में है बोला था, हैव के लिए क्या लगा बताए थे डू, तो डू बाहर हो जाएगा। क्या तुमको दिल्ली जाना है तो डू यू हैव टू गो टू दिल्ली। क्या तुमको झूठ बोलना पड़ा, अब पड़ा आ गया तो हैड वाला सेंटेंस है, हैड के लिए क्या बताए थे डिड, तो डिड यू हैव टू टेल अ लाई। तो सेंटेंस का हिंदी जब हम पढ़ेंगे तो अपने आप दिमाग में स्ट्रक्चर आ जाता है, और उस स्ट्रक्चर का 1 to 6 फॉर्म अगर मेरे दिमाग में है तो देयर इज नो प्रॉब्लम टू स्पीक इंग्लिश, यू कैन स्पीक एज आई एम स्पीकिंग बिफोर यू, नो प्रॉब्लम। तो नंबर 3 विल आई हैव टू बाय हाउस, क्या मुझे घर खरीदना पड़ेगा। नंबर 4 में कहता है क्या मुझे नहीं, नंबर 4 कोड है तो वोंट भी लग गया यहाँ पे, सिर्फ और कुछ नहीं करना है, बस वोंट आई हैव टू बाय हाउस, यहीं तक तो आपको बनाना है 1 2 3 4। उसके बाद देखिए 5 और 6 में क्या होता है, यही 3 बनता है 5 बार बार हम बोलते हैं, और 4 बनता है 6। तो देखिए यहाँ पे मुझे घर क्यों खरीदना पड़ेगा, क्यों यहाँ पे डाल दिए, और यहाँ 3 कोड डाल दिए, यहाँ पर भी क्यों डाल दिया, यहाँ 4 कोड डाल दिया, बन गया क्यों नहीं। वाई विल आई हैव टू बाय हाउस, मुझे घर क्यों खरीदना पड़ेगा। वाई वॉन्ट आई हैव टू बाय, मुझे घर क्यों नहीं खरीदना पड़ेगा। अब ये एक एग्जाम्पल आपको दिया गया, ठीक है, नमूना है, ठीक है ना। विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जाम्पल यू कैन इमेजिन थाउजेंड्स ऑफ सेंटेंसेस एंड यू कैन स्पीक एज मच एज यू वांट टू स्पीक, जितना आप चाहते हो उतना बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो इसमें कहीं प्रॉब्लम नहीं होगा, ग्रामर कोई जरूरत नहीं कि कौन सा ग्रामर ये है, फॉरगेट ग्रामर, ग्रामर भूल जाइए स्पोकन में, ठीक है ना। आप बस इसको फॉलो कीजिए, बोलिए। क्या तुमको झूठ बोलना पड़ेगा। अब ऐसा सेंटेंस मान एग्जाम्पल में आता है तो नंबर 3 पकड़ेंगे, जैसे क्या आ जाएगा हमारे दिमाग में तो नंबर 3 रहेगा वो। तो विल यू हैव टू टेल अ लाई, बोलेगा नहीं हमको झूठ नहीं बोलना पड़ेगा यार, नो आई वॉन्ट हैव टू टेल अ लाई, मुझे झूठ नहीं बोलना पड़ेगा। तो पड़ेगा जितना सेंटेंस है 100% से बनेगा हमारा, 100% बनेगा, ठीक है ना। तो 1 to 6 का स्ट्रक्चर पहले देखिए आप, फिर यहाँ पे हिंदी भी लिखा हुआ है और यहाँ अंग्रेजी लिखा हुआ है, क्लियर है। पड़ेगा का काम खत्म हो गया है, क्रिया रहेगा। याद कीजिए क्रिया मतलब क्या होता है, काम करना, जाना पड़ेगा, खाना पड़ेगा, खरीदना पड़ेगा ना, इसके बाद होगा बनना पड़ेगा। अब यहाँ देखिए कुछ एग्जांपल लिए हमने, आई विल हैव टू लर्न इंग्लिश, मुझे इंग्लिश सीखना पड़ेगा, किस लिए, टू गेट ए जॉब, जॉब पाने के लिए मुझे इंग्लिश सीखना पड़ेगा। तो जॉब पाने के लिए सेंटेंस होगा वो लास्ट में आ जाता है ना, टू गेट ए जॉब। तो क्या हो गया, आई विल हैव टू लर्न इंग्लिश टू गेट ए जॉब, इसको लास्ट में जोड़ना है, के लिए जब आएगा तो लास्ट में जोड़ेंगे। आई विल हैव टू लर्न इंग्लिश टू बी रिच, मुझे अमीर बनने के लिए सीखना पड़ेगा। और आई विल हैव टू लर्न इंग्लिश फॉर माई कैरियर, कैरियर के लिए हमको इंग्लिश सीखना पड़ेगा। तो 3 यहाँ के लिए आ गया। हु विल हैव टू लर्न इंग्लिश, किसको नहीं सीखना पड़ेगा, नंबर 1, या किसको किसको अंग्रेजी सीखना पड़ेगा। जब विल हैव और हैड का हम लोग हु के साथ यूज करते हैं तो सिंगुलर प्लूरल का पता बहुत सारे सेंटेंस में नहीं चलता है। अब यहाँ पे हु विल हैव टू लर्न इंग्लिश, किससे इंग्लिश सीखना पड़ेगा, ये भी सही है, और किसको किसको सीखना पड़ेगा, उसमें भी यही अनुवाद होगा। ये है इंग्लिश का फॉल्ट, ठीक है। अब हिंदी बोलते हैं तो बोलते किसको सीखना पड़ेगा जी, फिर बोलते किसको किसको, तो समझ में आ जाता है। यहाँ आपको समझ में नहीं आएगा, कोई इसका उपाय नहीं है। हु विल हैव टू लर्न इंग्लिश, अगर इसको हम बोलेंगे हिंदी में कि किससे इंग्लिश सीखना पड़ेगा तो भी सही है, और किसको किसको सीखना पड़ेगा तब भी सही है। हाउ मेनी ऑफ यू विल हैव टू स्पीक इंग्लिश, तुम में से कितने लोग अंग्रेजी बोलना पड़ेगा। ऑल ऑफ यू विल हैव टू लर्न, तुम लोग में सभी को इंग्लिश सीखना पड़ेगा। एवरीबडी विल हैव टू अर्न मनी, प्रत्येक को पैसा कमाना पड़ेगा। नोबडी विल हैव टू कम हियर टुमारो, किसी को कल यहाँ आना नहीं पड़ेगा। इस तरह का पड़ेगा का सेंटेंस का कॉन्सेप्ट पूरा इस चैप्टर में हम क्लियर कर दिए हैं, इससे ज़्यादा नहीं है। अब आपको सिर्फ एक लाइन इसको याद करना है और ये फार्मूला को समझ लेना है कि होता क्या है। नंबर 1 में हम लोग लिखते हैं ये सेंटेंस, नंबर 2 में सिर्फ हेल्पिंग पर नोट लगाते हैं, नंबर 3 में क्या करते हैं, हेल्पिंग को बाहर करते हैं, नंबर 4 में नेगेटिव हेल्पिंग को बाहर करते हैं, और 3 में W लगाते तो 5 बन जाता है, और 4 में W लगाते तो 6 बन जाता है। तो 1 to 6 कोड कंप्लीट हो गया हमारा, ठीक है ना। पढ़ेगा का कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपको चिंता नहीं करना पड़ेगा, यू वॉन्ट हैव टू वरी नाउ, बन गया ना। अब आपको अंग्रेजी बोलना पड़ेगा, है ना, यू विल हैव टू स्पीक इंग्लिश नाउ। थैंक यू।